नमस्ते, खमा गणिसा। और अभी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ़, क्योंकि गेहूँ आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ साफ़ कर लेते हैं पिसवाने के लिए। और फिर करेंगे दूसरा काम। झाड़ू वगैरह मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि गेहूँ से वापस धूल मिट्टी हो जाएगी। और यहाँ ये बन चुकी थी कांचली, क्योंकि रात में मैं कर नहीं पाई इसको कंप्लीट, तो ये सुबह ही मैंने गेहूँ साफ़ करने के बाद कर लिया था। और ये कुछ कवर बनाने के लिए वापस मेरे पास मुड्डे कवर बनाने के लिए कपड़ा और मुड्डियाँ आ चुकी है। नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत स्वस्थ हैं। और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम ही हो गई है मतलब, क्योंकि मैं क्या सुबह आज सफाई भी करी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं कर पाई। रसोई की करी है, रसोई में बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही थी और त्यौहार तो आ ही रहा है, तो इस हिसाब से रसोई भी साफ़ कर लिया आज। तो उस हिसाब से लेट भी हो गई मैं, तो आज सिलाई नहीं कर पाई। सिर्फ ये कांच ली हुई है जो कि कल की थी। बाकी तो रात को भी मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मैं हम फिर भजन करने, या मंदिर है पास में तो वहाँ भजन होते हैं, तो 11 के भजन थे, तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर आई, उसके बाद लेट भी आई थी, फिर उसके बाद मैंने नहीं करी सिलाई। और अभी बस ये कंप्लीट हुई है कांचली। और एक ये मुड्डे का कवर बनाना है। मतलब दो तो मैंने पहले बना लिए थे, और ये अभी दो और बोल के गए वो। तो ये वाला कपड़ा है, ये भी अच्छा है। ये क्या सिंथेटिक कपड़ा है ये वाला, कॉटन में नहीं है। तो सिंथेटिक का फ़ायदा यही है कि जैसे गंदा हो जाता है, जल्दी गंदा होगा, वैसे भी होगा ही, क्यों बैठते हैं और बच्चों के भी हाथ वगैरह लगते हैं, तो धुलने में भी अच्छा है। तो मुझे तो ये कपड़ा अच्छा लगा। जैसे अभी मैं, मेरे भी मुड्डियाँ पड़ी है दो, तो अगर मुझे भी बनाना होगा ना जब उसका, तो मैं इस टाइप का ही कपड़ा लेके आऊँगी। सिंथेटिक अच्छा लग रहा है। ये तो उनके प्रिंट के रखे हुए थे, तो ये उन्होंने मुझे दिया है। तो ये दो मुड्डे के कवर और बनाने हैं। और अब बस मैं ये कथा वगैरह सुन रही थी, और अभी ये बस कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि शाम हो गई है। आप भी सोचेंगे कितनी चाय, मगर शाम की चाय है इसलिए। अभी तो फुल ऑन गर्मी फुल ऑन हो गई है। अ, अभी मैंने फिर भी मैंने पंखा नहीं चलाया है। रात में गर्मी ज़्यादा लगती है, अभी दिन में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लग रही इसलिए। अब वैसे भी थोड़ी देर में तो चलाना ही है, तो तब चला लेंगे। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय। अभी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, और मलाई निकाल ली थी। ये एक डब्बा भर गया मलाई का, तो ये दो डब्बे हो जाएंगे, तब मैं इससे घी बना लूँगी। वो क्या, घी फिर अच्छा भी निकलता। अभी इससे बनाऊँगी तो मेरा वो स्टील वाला डब्बा सिर्फ आधा ही आता है। ये दो डब्बे अगर भर के बनाऊँगी ना, तो मेरा पूरा वो स्टील वाला जो बड़ा डब्बा है वो पूरा भर जाएगा घी से। और मैं ये बढ़नी लेके आई थी। आज ये रसोई भी साफ़ कर दी है। ये ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करी है, सब डब्बे वगैरह पहुँच के अच्छे से, और ये कवर वगैरह साफ़ करके रख दिए थे। और यहाँ पर ये बढ़नी जो मैं लेके आई थी, तो मैं सोच रही हूँ इसका क्या, ये ढक्कन मैंने उस टाइम देखा नहीं, ये वैसा वाला नहीं है जो बढ़नियों में आता है ना, तो ये इस टाइप का ढक्कन है। तो अब मैं यूँ सोच रही हूँ इसको, पहले मैंने अचार के लिए लाई थी, मगर अब मैं इसमें अचार न डाल के इसमें नमक भर दूँगी। तो मैं जो ये वाली बढ़नी लेके आई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं नमक रखूँ, क्योंकि जो मेरी ये पुरानी नमकदानी थी, ये भी एक मतलब आई हुई थी गिफ्ट में, तो इसमें मैं नमक रखने लग गई थी। तो ये जो इसका ना, ये टूट गई डंडी। तो अब मैं पूरा इसमें खाली करूँगी नमक को, क्योंकि इसमें एक थैली नमक आएगी। और वो छोटे ही पड़ती थी, क्योंकि इसमें आधी ही थैली आती थी, तो आधी थैली फिर मुझे अलग से रखनी पड़ती थी। तो इसमें क्या पूरी थैली आ जाएगी, तो एक थैली के लिए ये खूब है। तो मैं इसमें भर लेती हूँ नमक। चाय बन गई है यहाँ पे, और मैं पी लेती हूँ चाय। और अब सूट वगैरह तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये एक ही कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं इसको लुगड़ी को गोटा करूँगी, और फिर खाने की भी तैयारी करनी है। तो पहले पी लेती हूँ चाय। और मैंने अपनी जो नई बढ़नी थी, जो बढ़नी जार जो भी है, उसमें भर लिया था नमक। तो पहले जैसे हम छोटे थे ना, तो हम गांव जाते थे, तो हम, मेरी दादी गांव में रहती थी, तो वो मटकी में रखती थी नमक, वो साबुत नमक जो आता है ना, फिर फोड़ के उसको घट्टे में पीस के और फिर यूज़ करते थे। तो वो
अब लोग बाग अब उस नमक को वापस से अब वापस के वही नमक अच्छा रहता है। पहले वो नमक खाते थे तब तो कहते कि ये खुला नमक है, बेकार नमक है, ये वो आयोडीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके उसको बंद करा दिया। और अब जो वो बंद ही हो गया है तो अब वापस उस पे आने लगा। अब वो नमक भी इतना महंगा मिलने लग गया है। मॉल वगैरह में पैक करके देते हैं ना वो पैकेट में, वो कितना महंगा मिलता है वो नमक। और उस टाइम हम खाते थे और मटकियों में मतलब पूरे साल का नमक एक साथ ही वो भर लेते थे। जैसे उनके तो पत्थर आते थे मोटे मोटे नमक के, तो गांव में बिकने आते थे, तो गांव में तो एक साथ साल का इकट्ठा करके रखते थे। तो इतनी मोटी जो बड़ी वाली मटकी होती ना, काली मटकी आती थी, तो वो मटकी पूरी भरी रहती थी। और जैसे मुझे याद है जैसे खाने में नमक ख़त्म हो जाता था, उस इतनी सी वो थी मिट्टी की रखते थे, जैसे डेली उसके लिए खाने के लिए इतनी सी मटकी मटकी होता है ना, इतना सा बर्तन होता था, उसके अंदर जैसे अभी छोटे डब्बे होते हैं वैसे वो मिट्टी का रखते थे। तो चाहिए था उतना हम उसमें से निकाल के और कूट के या पीस के उस पर सिलबट्टे पे पीस के तो उसमें भर लेते। तो वो जब वापस ख़त्म होता तो वापस हम ले आते। तो ये चीज़ें मुझे अभी याद आती है, तो मैंने अभी अपने उसमें बर्नी में भर लिया है नमक। तो चलिए जी, अभी मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी अपने ये लुगड़ी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अब सिलाई देखूंगी और रात में देखती हूँ मैं कटिंग अगर कर पाई तो मैं रात में कटिंग करके रख दूँगी ताकि मैं सुबह सिल लूँ। तो आज का तो अभी तक तो यही काम है फ़िलहाल, क्योंकि सुबह से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं सफाई में भी लग रही थी और बार बार फ़ोन उठाना रखना, और बच्चे घर पे है ना, तो वो पहली बात तो बच्चे ही नहीं छोड़ते फ़ोन, तो इसलिए। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ चाय पीने के बाद। बांध लेना तो, हाँ ऐसे बांधना। ये मेरे घर की पट्टियाँ काम आ रही है। ले सही कर। कहाँ लगा के है ये स्टड्स की, ज़्यादा लगी क्या? छूल गया है, हाँ छूल गया। चल। और अभी हम बैठे हैं बाहर, क्योंकि अंदर लाइटें चली गई है तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। बाहर तो उजाला है मगर घर में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। अब मेरे को खाना भी बनाना था और गोटा लगाना था, तो ना तो गोटा लग रहा है ना खाना बन रहा है। बैठी हूँ, खाना तो खैर बनाना ही है अभी। या तो बैटरी लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं तो बैटरी तो है, तो उसी से लाइट का उजाला करेंगे और खाना बना लेंगे। तब तक मैं बाहर ही आकर बैठ गई हूँ और इसके पता नहीं पाँव में खेल के आया फुटबॉल जो लगा के आ गया अंगूठे में, मेरे यहाँ पे निशान भी हो गया। धीरे धीरे जाएगा ये निशान। और शाम का कलर ऑरेंज कलर हो रहा है बिल्कुल, इधर से नहीं दिख रहा। अब ये नए पत्ते आ रहे हैं इसमें, नीम में। बिल्कुल ऑरेंज मौसम हो गया है। बस अभी आई है और लाइट आते ही मैंने ये छील लिए रतालू, तो इसके बना लेते हैं पकोड़े। बच्चे कह रहे हैं कि पकोड़े बना दो, थोड़ी की पकोड़ी बना दूंगी और थोड़ी की सब्ज़ी बना लूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी भी बनानी है। तो सब्ज़ी सुबह तो बैंगन बनाया था, तो अभी थोड़ी सी झोल वाली रतालू की सब्ज़ी बन जाएगी और पकोड़े भी बन जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। और यहाँ बन चुके हैं पकोड़े और कुछ रतालू सब्जी के लिए, तो रोटी बना लेती हूँ। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।